उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। 2027 में होने वाले चुनाव से करीब 2.5 साल पहले होने वाले इस उपचुनाव में दोनों तरफ से ढाई चाल चली जा रही है। सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सधी हुई रणनीति से विरोधियों को मात देने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव से पहले एक तरफ उन्होंने अपनी सहयोगी निषाद पार्टी को साध लिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने दीपावली धमाका किया। क्यों कहा जा रहा है कि बाबा का फॉर्मूला सुपरहिट है? बिग एंड बोल्ड दूसरी एक्सक्लूसिव। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। हमने जो एक शुरुआत की थी, आज एक ब्रांड बनी। अगाध आत्मविश्वास से भरे हुए हैं भगवाधारी मुख्यमंत्री, जब वो अपने साथियों को साध कर सियासी शत्रुओं को परास्त करने की महीन रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जब 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मिली पराजय का राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए बेकरार है, जब योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नई लकीर खींचकर साफ, सरल और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, तब वो अपनी सरकार के कामकाज का उदाहरण समेत व्याख्या कर रहे हैं। जब वो महाराजगंज में थे, तब उन्होंने बताया कि पिछले 7.5 सालों में कैसे उत्तर प्रदेश ने तरक्की की सीढ़ी चढ़ी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं आवासीय विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उपचुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ सिर्फ काम नहीं गिना रहे हैं, बल्कि 4 स्तर पर चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। यूपी के विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अपने कोर एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और सियासी शत्रुओं को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले जबरदस्त धमाका किया है। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव तब हो रहा है जब पर्व त्योहारों का समय है। ऐसे में भगवाधारी मुख्यमंत्री ने अपना कोर एजेंडे को साधने की कोशिश की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि पर्व त्योहारों के बीच थोड़ी सी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि छोटी सी घटना लापरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले सकती है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी। पर्व त्योहारों पर समय संवेदनशील, इसलिए पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है। छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा के मानक पर्व के रूप में आयोजित किया जाए। उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को दिवाली से पहले निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाए। सोशल मीडिया पर पुलिस चौकसी बढ़ाएगी, हर जिले में निगरानी होगी। अगर किसी ने फेक न्यूज फैलाई तो उस पर कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि हर्ष और उल्लास का समय है, इसमें उपद्रव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का आदेश दिया है। सीएम योगी पहले भी कानून व्यवस्था पर सख्ती की बात कर चुके हैं। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना है, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। इस सब के बीच अपने साथी यानी निषाद पार्टी को साध कर समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हराने की रणनीति बना रहे हैं। ये तस्वीर योगी की रणनीति का नया साक्ष्य है। खुद को 27 का खेवनहार बताकर निषाद ने संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। लखनऊ की गलियों में ये पोस्टर तब टंगे हैं
जब ये चर्चा थी कि उपचुनाव में संजय निषाद 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं। ये 2 सीटें थी मझवा और कटेहरी। 2022 में दोनों सीटों पर निषाद पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे थे। कटेहरी में निषाद पार्टी हार गई थी, जबकि मझवा से विनोद कुमार बिंद जीत गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी के विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही से सांसद बन गए। यही वजह है कि संजय निषाद उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहते थे, लेकिन अब योगी के लेफ्टिनेंट के साथ बैठकर ऐलान कर रहे हैं कि सीट नहीं जीत चाहिए। कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे। संजय निषाद के साथ बैठे ब्रजेश पाठक ने विरोधियों से ये बताने की कोशिश की कि योगी की नीति की धुरी पर यूपी में एनडीए एकजुट है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति से एनडीए के तमाम घटक दलों के साथियों को एकत्रित कर लिया है, साध लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि उनका जो महागठबंधन है वो भी एक साथ है, एकजुट है। 24 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते फूलपुर से कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुरेश यादव, उन्होंने खुद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। उपचुनाव में बीजेपी ने अखिलेश यादव के घर में स्ट्राइक की है। जिस करहल को समाजवादी पार्टी का किला कहा जा रहा है, जहां अखिलेश यादव के भतीजे चुनावी मैदान में हैं, वहां पर योगी ने अखिलेश के जीजा को टिकट देकर जंग को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि अखिलेश यादव पीडीए के भरोसे आश्वस्त दिख रहे हैं। हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा। अखिलेश यादव अब भी पीडीए के आसरे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इससे कहीं आगे रोजगार देकर नौजवानों को साध रहे हैं। 24 अक्टूबर को 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। 10 सितंबर को सीएम ने 688 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था। 4 सितंबर को 1334 नौजवानों को नौकरी दी थी। 13 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, जबकि 10 जुलाई को सीएम योगी ने 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर आक्रामक हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाना चाहते हैं। इसी का असर है कि एक तरफ वो सौगातें दे रहे हैं, हिंदू पर्व त्योहार पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने साथियों को साध कर विपक्ष के खिलाफ दीवार ऊंची कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।